ये देखो 23 जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है दो पार्टिकल्स है लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ए का पोजीशन वेक्टर ये दिया है, ये लिख दिए 2i कैप 3n j कैप और 2k k कैप। बी का पोजीशन वेक्टर ये दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p k कैप। कह रहा है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये इसका वैल्यू बताओ, मतलब n हमको कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो एक ये बात दिया है। सेकंड कह रहा है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस वेक्टर का वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हम लोग को जीरो आना चाहिए। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो n और p का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा और n से रिलेटेड चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3n का स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब b का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4p का स्क्वायर 16p स्क्वायर। तो इसका रूट लेंगे, ये हो गया वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ से रूट हटा देंगे तो 4 और 4 8, ये कट गया हम लोग को। तो यहाँ से आया 9n स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे 3n इक्वल टू 4p। तो ये एक चीज़ हम लोग को कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो i का i के साथ लिए तो 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस है तो माइनस 3n इंटू 2 तो 6n और 4 दूनी 8 तो प्लस 8p और ये सब मिला के होगा 0। अब 4p को हम लोग लिख सकते हैं 3n, तो 4 माइनस 6n प्लस 2 इंटू 4p को लिख देंगे हम लोग 3n इक्वल टू 0। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ से देखिए ये प्लस 6 हो गया, ये माइनस 6 हो गया, मिलके ये 0 आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक चीज़ आया। तो अब इसमें देखिए कहाँ गलती है। यहाँ पर जब इसका मैं रूट लिया तो ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल है। जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस वैल्यू दोनों पॉसिबल है। तो जब मैंने प्लस वैल्यू लिया तो मेरा कोई आंसर नहीं आया। ये प्लस 6 और माइनस 6 लिए तो ये 0 हो गया, तो 4 बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 3n प्लस 4p के इक्वल नहीं होगा। अब 3n इक्वल टू माइनस 4p ले रहे हैं, तो 3n इक्वल टू माइनस 4p ये लिख के देखते हैं कितना होगा। तो ये हो गया 4 माइनस 3n और इसमें जब माइनस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 3n इक्वल टू 0। तो ये माइनस 6 6 12 हो गया, तो 4 माइनस 6n है, ये 4 माइनस 12n इक्वल टू 0। तो यहाँ से n आ गया हम लोग को 4/12 मतलब 1/3। तो हमसे क्वेश्चन में 1/n का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/n का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे ये होगा 3।